नमस्कार, मैं हूँ दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं भोपाल की खबर की ओर, जहां विश्व गुरु भारत अभियान के संस्थापक अनिल ठाकुर का विवाह महोत्सव भव्य धार्मिक आयोजन के रूप में संपन्न हुआ। इस अवसर पर देश भर से आए संत महात्माओं की उपस्थिति में अभियान के महासंकल्प को आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन अनिल ठाकुर के छोटे भाई राजेश ठाकुर, अरविंद ठाकुर और उनके माता पिता के नेतृत्व में किया गया। विवाह समारोह को विश्व गुरु भारत अभियान के दूसरे चरण से जोड़ा गया, जिसमें 125 करोड़ विश्व स्तरीय श्री हनुमान चालीसा महापाठ कराने का संकल्प दोहराया गया। बताया गया कि अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत 2 जनवरी 2026 को 1.25 लाख श्री हनुमान चालीसा महापाठ के साथ हुई थी, जिसमें देश भर के पूजनीय संतों धर्माचार्यों का सानिध्य मिला। द्वितीय चरण में विवाह समारोह के माध्यम से समस्त धर्म प्रेमियों को तृतीय चरण के लिए अयोध्या आने का निमंत्रण दिया गया। वहीं अनिल ठाकुर ने कहा कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए युवाओं को अपनी संस्कृति, सभ्यता और धार्मिक ग्रंथों से जोड़ना आवश्यक है। उन्होंने यह भी संकल्प लिया कि काला पीपल में राजा भोज की प्रतिमा स्थापित कर पूर्वजों के इतिहास से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाए। विवाह महोत्सव में देश भर से लगभग 3000 संतों की उपस्थिति रही। वहीं विशाल पंडाल में 1 लाख से अधिक लोगों की बैठने की व्यवस्था भी की गई। मंच पर 1000 से अधिक साधु संत विराजमान थे। कार्यक्रम के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। आयोजन को देखने वाले उसे ऐतिहासिक और अद्वितीय बता रहे हैं। विवाह महोत्सव में देश प्रदेश के वदारे अतिथियों का स्वागत और आभार राजेश ठाकुर, अरविंद ठाकुर पर परिवारजनों द्वारा व्यक्त किया गया। आयोजन को अभियान की मजबूत आधारशिला के रूप में देखा जा रहा है। इस खास खबर के लिए भोपाल से संवाददाता एमजे सरवर की खास रिपोर्ट। ठाकुर भाई राजेश तो बढ़िया हेलीकॉप्टर से बारात लाखों लोग आए, समाज के लोग आए, लोग आशीर्वाद जो है मतलब इसी माध्यम से संदेश देना, शादी के माध्यम से आप क्या संदेश देना जो चाहे। संदेश ये है कि सभी जैसे कुछ लोग कर रहे हैं तो सेलिब्रिटी को लेके आता है, तो ये साधु महात्माओं का जो आशीर्वाद जो मिला है वो अब जो अकल्पनीय मतलब आशीर्वाद नजर रहा है। जो अभी हमने देखा हुआ कि आपने 2 जनवरी को हमने विश्व गुरु भारत अभियान करके एक अभियान चलाया, जिसके संस्थापक हमारे बड़े भाई अनिल ठाकुर है, विश्व गुरु भारत अभियान के संस्थापक। और ये अभी उसका द्वितीय चरण हुआ है 12 फरवरी को, और जो काला पीपल के ग्राम मातला खेड़ी में हुआ है, और जिसमें द्वितीय चरण में 1.25 लाख हनुमान चालीसा के पाठ के साथ एक विवाह महाउत्सव रखा है। जो अनिल ठाकुर संस्थापक है हमारे बड़े भाई, उनका विवाह महाउत्सव रखा गया। और उस विवाह महाउत्सव में 11,000 दीप प्रज्वलित भी करें। शाम के जब खबर पड़ रही थी और जब जयमाला हो रही थी, उस टाइम 1.25 लाख हनुमान चालीसा का महापाठ भी करवाया। तो अनिल ठाकुर हमारे बड़े भाई अनिल ठाकुर जो संस्थापक है, उनकी जो शादी है भारत में पहली ऐतिहासिक शादी है। मैं भारत की पहली ऐतिहासिक शादी इसलिए बोलूंगा कि जिस शादी में लगभग 3 से 4,000 शंकराचार्य, जगत गुरु, महामंडलेश्वर जैसे साधु संत उपस्थित हुए और उनके वास्तव में वो शादी के साक्षी बने। आप सब वीडियो के माध्यम से सबने देखा है लगभग। और जिसमें पूरे भारत के लगभग 12 से 13 राज्य के दांगी समाज के लोग उपस्थित हुए, और मध्य प्रदेश के दांगी समाज के 28 जिलों में से 22 जिलों के लगभग सामाजिक वरिष्ठ पदाधिकारी एवं अन्य सामाजिक के लोग भी उपस्थित हुए, जिसमें क्षेत्र के लगभग 1 लाख से ऊपर नागरिक उपस्थित हुए। ऐसी शादी देखने को इसलिए ऐसी शादी पहली बार मध्य प्रदेश में भारत में हुई है, जिसमें एक शादी भारत देश में हमारे अनिल अंबानी ने जो करी थी, उसमें साधु संत थे, लेकिन उसमें उद्योगपति भी थे, उसमें बॉलीवुड अभिनेता भी थे। लेकिन ये शादी कैसी थी जिसमें हमारा देश वास्तव में साधु, हमारा देश हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जो हमारे साधु संत से ही हमारा देश और हमारी देश चलता है। और जिस देश को हम विश्व गुरु पुनः बनाने चाह रहे हैं, वो वास्तव में हमें हमारी युवा पीढ़ी को फिर से हमारी जड़ की ओर ले जाना पड़ेगा हमको। तब हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। हमें हमारी सभ्यता, हमारे वेद और हमारी संस्कृति से हमारे युवाओं को जोड़ना पड़ेगा। तो साधु संत के बिना देश विश्व गुरु नहीं बन सकता है। तो जो सबसे कम उम्र 34-35 साल का युवा है मध्य प्रदेश का अनिल ठाकुर दांगी हमारे भाई, जिनका जो विवाह महाउत्सव इस द्वितीय चरण में
विश्व गुरु भारत अभियान में हुआ है उसमें वास्तव में 3 से 4 हजार साधु संतों ने आशीर्वाद दिया। और इस बारात की एक और खासियत बताता हूँ मैं, इस बारात में लगभग हाथी, घोड़े, 7 घोड़े वाला रथ और इसके बाद बैंड बाजा, शहनाई और इसके बाद ऊंट जैसे अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं थी, देखने लायक थी। और इसमें 2 हेलीकॉप्टर से गुंज वर्षा भी हुई है। लगभग 50 किलोमीटर में कल 3 घंटे तक लगातार जाम रहा है, जिसमें हमारी लगभग 100 फॉर्च्यूनर कार थी, हमारी 50 थार थी और 100 ब्लैक स्कॉर्पियो कार थी। ऐसे करके तमाम गाड़ी करके हमारी लगभग 5-6 फोर व्हीलर इस बारात में थी। और देश से प्रदेश से जो हमारी 4 व्हीलर है गाड़ियां आई है, लगभग 10,000 का आंकड़ा हमारा मानू का गया था इसमें। और ये सभी समाज के लोग थे, समाज के हस्ती के लोग थे? नहीं, इसमें सर्व जाति थी, इसमें एक ही समाज के नहीं है थे, इसमें पूरा सर्व हिंदू समाज था, हिंदू समाज को लिया गया था, पूरे हिंदू समाज के लोग इसमें आए थे। इसमें राजनीतिक लोग भी उपस्थित थे, इसमें हमारे से शासकीय प्रशासनिक लोग भी उपस्थित थे, इसमें लगभग मीडिया के 50 से 60 ऊपर बड़े चैनल वाले लोग भी उपस्थित थे। और उसमें पूरा पुलिस प्रशासन भी उपस्थित मौजूद का था। पुलिस लगभग 500 से 600 पुलिस व्यवस्था उपस्थित थी, 4 से 5 थाने, और इसमें एसडी एसडीएम सभी लगे थे। इसमें हमारे वर्तमान सीहोर के पूर्व हमारे कलेक्टर जो सुदामा खड़े थे वो भी उपस्थित थे, और हमारे सामाजिक के डिप्टी कलेक्टर हुए, एसडीएम हुए, एसपी हुए, वो लोग भी उपस्थित थे। ऐसी शादी देखा जाए तो भारत में पहले देखने को मिली, जो भारत की ऐतिहासिक शादी है। सोशल मीडिया पे लगभग और सभी चैनल सोशल मीडिया को देखा जाए तो 20 करोड़ से ऊपर व्यूज अभी तक 24 घंटे में पूरा देश देख चुका है। तो अनिल ठाकुर के साथ राजनीतिक संबंध है, राजनीति से संबंध होता है? नहीं, अनिल ठाकुर जो है एक होती है, मतलब देखा जाए तो जिनको स्वयं भगवान हनुमान जी की कृपा है। और देखा जाए तो एक मतलब कि देश जिस तरह भगत सिंह और चंद्रशेखर के में जो विचार थे, वो स्वामी विवेकानंद विचार लेके चलते हैं, भगत सिंह के विचार लेके चलते हैं, चंद्रशेखर आजाद के विचार लेके चलते हैं। देश के महापुरुषों के विचार उनके अंदर है, वो किसी पार्टी को लेके नहीं चलते। भगत सिंह माने देखा जाए तो आज का भगत सिंह है, देखा जाए तो आज के भगत सिंह है, क्योंकि जिस युवा ने, हम सब बात करते हैं विश्व गुरु बनाने के लिए, पूरे भारत की राजनीति कहती है, पूरे भारत के कथावाचक कहते हैं, पूरी पार्टी कहती है भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। कब बनेगा? भारत विश्व गुरु बातें करने से नहीं बनेगा, क्योंकि उस युवा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा करवाने का संकल्प लिया है। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा। प्रथम चरण में 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ करवाया 30,000 पब्लिक के बीच में 2 जनवरी को सीहोर के, और द्वितीय हनुमान चालीसा का 1.25 लाख पाठ करवाया, जिसमें खुद की शादी हुई है, जो 12 फरवरी को काला पीपल में। और तृतीय हनुमान चालीसा का 1.25 लाख पाठ होगा 11 लाख दीप के साथ सरजू नदी अयोध्या में, क्योंकि उसकी तारीख भी हम जल्दी निश्चित करेंगे। इस तरह के भारतवर्षों में हमारे कार्यक्रम चलते रहेंगे अनिल भाई के, और अनिल भाई के साथ हजारों लाखों युवाओं भारत से जुड़े हैं, लगभग हजारों संत उनके साथ जुड़े हैं। वो विशेष किसी पार्टी को लेके नहीं चलते, वो तो देश मतलब देश के लोकतंत्र को मान के चलते हैं, और देश के संस्कृति को, देश के सभ्यता को, और देश के हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये कहा जाता है आने वाले टाइम में हिंदू राष्ट्र के बनने का जो हुक्म चल रहा है, अनिल ठाकुर की काफी हो रहेगी। आने वाले टाइम में विश्व गुरु भारत बनाने के लिए हमारे वाजिद भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रदीप मिश्रा जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ऐसा नहीं हमारे देश के राजनेता भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अनिल दांगी एक युवा 33 साल का जो रोल निभा रहे हैं देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, क्योंकि देखा जाए हमारे कलयुग में अगर शक्ति अगर सबसे बड़ी है तो हनुमान जी की शक्ति है, क्योंकि संकट कटे मिटे पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा, हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं है। हनुमान जी महाराज को लेकर चल रहे हैं, ये सब हनुमान जी महाराज जी करवा रहे हैं, तो मुझे निश्चित लगता है कि हनुमान जी महाराज इस युवा के संकल्प को पूरा जरूर करवाएंगे।